ओम शांति। 9 अगस्त 2022 परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे। एकाग्रता से सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। शिव बाबा ने हमेशा ही हम बच्चों को स्व परिवर्तन के लिए दृढ़ता की शक्ति को धारण करने की समझाने दी है। पर कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम दृढ़ता समझते आए हैं, कहीं वो हमारी जिद ही हो। तो आइए दोनों के इस सूक्ष्म अंतर को समझें। जिद्दी इंसान अधीर होता है, जबकि दृढ़ता वाला धैर्यवान होता है। जिद्दी में कठोरता होती है, जिद्दी इंसान कठोर होता है, स्ट्रिक्ट होता है, लॉफुल होता है, जबकि दृढ़ता वाला लवफुल होता है। वह हर किसी की समझ क्षमता अनुसार कार्य व्यवहार में उसके साथ प्रेम पूर्वक चलता है। जिद्दी इंसान का दिमाग चलता है, इसलिए वह बहुत जल्दी हेल्पलेस हो जाता है, और दृढ़ता वाले का दिल चलता है, इसलिए हर हाल में हर परिस्थिति में हेल्पफुल रहता है। जिद्दी इंसान सोई हुई आत्मा होती है और दृढ़ता वाली आत्मा जागृत आत्मा होती है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति, स्वयं के प्रति, स्वयं की सोच के प्रति जागरूक होती है। कोई झूठ क्यों बोलता है? भय के कारण ही तो इंसान झूठ बोलता है, और वो पहले तो भय से बोलता है, फिर आदत पड़ जाती है, फिर वो रूटीन में झूठ बोलता है। उसे पता भी नहीं चलता कि मैंने झूठ बोल दिया। ये संस्कारों का बहुत भारी खेल है। जब हमारे में ये संस्कार नेचुरल बन जाते हैं तो हम उसे यूज़ करते चले जाते हैं, और इन संस्कारों की दीवार जो है वो मोटी करते चले जाते हैं। तो अभी तक हम उन संस्कारों को सोए हुए यूज़ कर रहे हैं, परंतु अगर हम इन्हें खत्म करना चाहते हैं तो हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम जागेंगे अर्थात जागृत होते जाएंगे अपनी हर सोच, हर बोल, हर कर्म के प्रति, तो उतने ही ये संस्कार खत्म हो जाएंगे। नहीं तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, परंतु जब दूसरा कोई करेगा तब तो पता चलेगा हमें, और जब हम खुद करेंगे तब पता ही नहीं चलेगा। परमात्मा शिव बाप का यूं आकर पढ़ाना, इसे हम हल्के रूप में ना लें, क्योंकि जो इसकी इम्पोर्टेंस समझेगा वो ही बाप समान बन पाएगा, अन्यथा वह अन्य आत्माओं से भी ज़्यादा पश्चाताप की अग्नि में जलेगा, और यही उसकी कल्प कल्प की बाजी बन जाएगी। बाबा कहते किसी भी तरह का कोई भी बंधन व चिंता आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती। एक निश्चिंत और निर्बंधन आत्मा ही उड़कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकती है। इसलिए चेक करो, फिर चेंज करो। निर्बंधन अर्थात सूक्ष्म आंतरिक बंधनों से मुक्त, अर्थात वो बंधन जो कि हम स्वयं ही स्वयं के लिए बना लेते हैं, उन बंधनों से मुक्त आत्मा ही उड़ता पंछी बन सकती है। सूक्ष्म बंधन जैसे कि हमारी इच्छाएं, अटैचमेंट, बिलीफ सिस्टम, ज़्यादा सोचने की आदत इत्यादि। परमात्मा शिव बाप की पढ़ाई ही परिवर्तन की है, अर्थात स्वयं को शरीर के बजाय आत्मा समझना। इसलिए हमें हमेशा समझना है कि मैं आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। मेरे सारे कर्म विशेष होने चाहिए, और ऐसा परिवर्तन तब ही संभव है जब आप समृद्धि स्वरूप रहते हो, अर्थात आपको सदा याद रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं देवलोक में जाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। समझा? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।